हजरात, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जो आपके साथ भी ऐसी कहानियां हुई होंगी, ऐसी घटनाएं हुई होंगी। कहानी सुनिए। दो बेहतरीन दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड। एक दोस्त कमज़ोर था, एक दोस्त ताकतवर। लेकिन वो इतना भी ताकतवर नहीं था कि वो किसी से भिड़ सके, लेकिन उसके अंदर जिगरा था। आसान ज़बान में बताऊं आपको, जिगरा था। जिगर होता है ना, वो अपने दोस्त के लिए किसी से भी भिड़ जाता था। जो उसका कमज़ोर दोस्त था, उसके पास दौलत थी, उसे बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने दी हुई थी। उसके पास ज़मीन बेहतरीन थी, ज़मीन उपजाऊ थी और उसको कोई लूट नहीं पाता था। उसके मोहल्ले के, उसके इलाके के लोग उसके साथ स्कैम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसका जो दोस्त था, जो ताकतवर था, वो हमेशा उसके साथ रहता था। उसको जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो छोटा दोस्त अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन करता था और उसकी मदद लेता था। अब इन दोनों की दोस्ती से तमाम लुटेरों को तकलीफ होने लगी। लुटेरे परेशान हो गए कि इसको लूटे कैसे है। लुटेरों को समझ में आ गया था, जब तक ये दोनों साथ हैं, हम इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खासकर जिस पे हमारी नज़र है, इसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसे में तमाम मोहल्ले वालों ने और दुश्मनों ने प्लान बनाया, लुटेरों ने प्लान बनाया कि पहले दोनों को अलग करते हैं। फिर कोशिश पर कोशिश की गई, लेकिन दोनों अलग नहीं हुए। तो उसके बाद उस कमज़ोर व्यक्ति के घर में कई गुंडे घुस जाते हैं और पूरे उसके घर को तहस नहस करके उससे कहते हैं कि सुन, तेरे घर से हम बाहर निकल जाएंगे, तेरा जो सामान लूटा है हम वापस भी कर जाएंगे। शर्त यह है, तुझे अपनी दोस्ती इस अपने दोस्त से ख़त्म करनी होगी। हम तुझे तेरी ज़मीन भी दे देंगे, तेरा मकान भी छोड़ देंगे और हम फिर तुझे कभी परेशान भी नहीं करेंगे। अब वो दोस्त क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है, जो पहले से अब कमज़ोर हो चुका है। वो दोनों दोस्त सीरिया और ईरान हैं। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान बहुत कंफ्यूज हैं। वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे। दोस्तों, ये दो दोस्तों की कहानी ईरान और सीरिया की है। सीरिया की ज़मीन में अंधाधुंध तेल है और बहुत सोना है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है। ऐसे में इसी वजह से ईरान, इजराइल, तुर्की और रशिया और कई सारे देश वहाँ पर पैर जमाकर गड़े हुए हैं और पूरी तरह से उसको नोच रहे हैं। ऐसे में ईरान की मौजूदगी वहाँ पर इन दोनों देशों को, अमेरिका, इजराइल को, अपनी मनमानी करने नहीं दे रही है। ऐसे में वही कहानी जो मैंने आपको समझाई, अब आपको पता है अमेरिका ने क्या कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ने और इजराइल ने पहले आतंकवादियों को इकट्ठा किया और उसके घर में, सीरिया के घर में भेज दिया। सीरिया में बड़ी तबाही मचवाई, लोगों को डराया धमकाया, नरसंहार शुरू किया, बमबारी शुरू की और फिर ये सब करवाने वाले गुंडे अमेरिका ने सीरिया से कहा कि देखो, हम आपके मुल्क से अपनी सेना को निकाल लेंगे, साथ ही आप पर जो हमने पाबंदी लगाई है वो भी हम ख़त्म कर देंगे। बस आपको करना ये है कि ईरान से दोस्ती ख़त्म कर देनी है। तवज्जो है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ये वही कहानी है। यहाँ पर कोई शिया सुन्नी तो नहीं है। यहाँ आप समझ नहीं रहे हैं, मुसलमान नहीं समझ रहा है कि ये ज़मीन, ये पैसे, ये लालच की लड़ाई है। शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये शिया सुन्नी का जामा पहनाया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया में मुसलमान कई टुकड़ों में बंट जाएं। और भारत के मुसलमान बंटने में सबसे आगे हैं, इसीलिए कटने में भी सबसे आगे हैं। हजरात, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है सीरिया की रिपोर्ट्स पर। मैंने कई लोगों के बड़े अजीब कमेंट्स देखे, बड़ी तकलीफ हुई। किसी शख्स ने कहा, दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैं किसी की ऐसा ओपनली आलोचना नहीं करूंगा, आप उसके पीछे पड़ जाए कभी। एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि रजा भाई, सीरिया के लोग तो बड़े खुश हैं और वो इन रेबल्स का वेलकम कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, आपके घर में चाहे कितना ताकतवर व्यक्ति आ जाए, आपको एक दिन अच्छा लगेगा, लेकिन आपको जब 3-4 दिन हो जाएगा
उसको अपने घर में झेलते हुए और तबाही मचाते हुए देखोगे, तोड़फोड़ करते हुए देखोगे, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये बेतुकी सी बात है कि रेबल्स, और जिस बंदे ने कमेंट किया उसने ये जुमला लिखा रेबल्स, यानी वो आतंकवादियों को हीरो बता रहा है, तो उसकी मानसिकता यही है और इसके आगे की कहानी वो अपने हिसाब से सोच रहा है। जिन्हें आप और अल्लाह ना करे आप जैसे कोई लोग रेबल समझ रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। अमेरिका, इजराइल और तुर्की के द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं। इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है और मकसद साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के मुसलमान, अल्लाह तौबा, ऐसे मुसलमान नहीं हो सकते, नाम के मुसलमान खुश हो रहे हैं कि चलो वहां पर शियों का कत्लेआम होगा। हजरात, करबला दोबारा से रिपीट हो रही है। आपको यकीन नहीं आ रहा है? जो लोग कह रहे हैं कि आप, कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो ये कहे कि हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है, हमें करबला से मोहब्बत नहीं है। करबला में इमाम हुसैन और उनके घराने यानी अहले बैत की शहादत की वजह से आज इस्लाम कायम है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। कोई भी ऐसा नहीं है मुसलमान जो कह दे कि हमें इमाम हुसैन से नफरत है, नाउजुबिल्लाह। अब अपने दिल पर, यही आपके ईमान का टेस्ट है। अब जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप मुसलमान हैं तो जिगर तो फटेगा आपका, बिल्कुल फटेगा। और ये ऐसी खबर है जिससे पता चल जाएगा कि यजीद की तरफ का कौन है और हुसैन वाला कौन है। मेरा मानना यह है कि तमाम मुसलमान हुसैन वाले हैं, इमाम हुसैन वाले हैं, हजरत इमाम हुसैन वाले हैं। लेकिन आज देखिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़कर आप समझ जाएंगे यजीद की नस्ल वाला कौन है, नाम का मुसलमान कौन है, अहले बैत वाला कौन है, सच्चा ईमान वाला कौन है। हजरात, ये देखिए खबर, ये नारे लगा रहे हैं जिन्हें कुछ बेवकूफ रेबल्स कह रहे हैं, वो आतंकवादी सीरिया में नारे लगा रहे हैं कि करबला आ रहे हैं, हम करबला आ रहे हैं। तवज्जो है, 1400 साल पहले यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया। उसकी फौज ये घटिया काम करने के बाद वापस अपने अपने इलाकों और शहरों में गई। अब उनकी भी तो नस्लें होंगी। जब आज इमाम की औलाद और इमाम की नस्ल चल रही है, इमामजादों की नस्ल चल रही है, तो यजीद ज़ादे की भी तो नस्ल चल रही होगी, उसकी फौज की भी तो नस्ल चल रही होगी। तो ये नारे लगा रहे हैं यजीद के बच्चे कि हम करबला आएंगे, और करबला आकर ये क्या करेंगे पता है? इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक को ये तोड़ देंगे, उनकी तुरबत को ये तोड़ देंगे। ऐसी बातें कही जा रही हैं। सुनिए इनके नारे। अब आप सोच लीजिए कि हम कहां खड़े हैं। आप अपने ईमान को चेक कर लीजिए कि आप किस तरह, यहां शिया सुन्नी वाला मामला, ये ईमान वाला मुसलमान वाला मामला है। इतिहास एक बार फिर से मौका दे रहा है कि आप अहले बैत की तरफ खड़े हों। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत के साथ आप अहले बैत की तरफ खड़े हों, न कि इन नकली मुसलमानों की तरफ जो अमेरिका और इजराइल और तुर्की के द्वारा स्पॉन्सर किए गए हों। अब इराक भी इस बात को जानता है कि बॉर्डर मिला हुआ है, हालात बिगड़ सकते हैं, सेना हमारे मुल्क में तैनात है, और वहां के लीडर्स ये जानते हैं कि ये एक बड़ा फसाद फेंका गया है, छेड़ दिया गया है फसाद। ऐसे में शिया उलमा के जो इराक के टॉप लीडर मुक्तदा अल-सद्र हैं, उन्होंने स्पेशल ये डॉक्यूमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट दिया है कि सीरिया के जनता और लड़ाके हमेशा से फाइटर रहे हैं। वो इतने समझदार और ताकतवर हैं
कि इन आतंकियों को अपने दम पर ही निमट लेंगे। हम इराक की गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि इराक की सेना ऑफिशियल मिलिट्री इंटरफेयर ना करे। अब कई लोगों को यह बयान अजीब लगेगा, लेकिन यह बयान के पीछे का जो मकसद है वो समझिए, क्योंकि पहले से ही शिया सुन्नी छेड़ दिया गया है। अब अगर इराक की सेना इसमें कूदती है तो और बड़े लेवल पर शिया सुन्नी छिड़ जाएगा, और इस्लाम के ये दो बाजू हैं, आपस में ही जब भिड़ेंगे तो फिर कोई भी आकर पीठ में खंजर, पेट में खंजर, सर पे गोली मारकर निकल जाएगा। बहुत आसान ज़बान में, मुझे पता है बहुत लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन खुदा की कसम मुसलमान रहकर जरा सोचिए, शिया से या किसी और तंजीम या किसी और मुस्लिम फिरके से नफरत अपने दिल से निकालकर सिर्फ उसे अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए ही देखकर वो कलमा इलाही पढ़ता है ये सोचकर, अपना भाई समझकर ये नफरत दिल से निकालिए, तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र है। और आज अगर हमने शिया सुन्नी शुरू कर दिया तो हम दुश्मन को खुद जीत के मुकाम पर पहुंचाएंगे। बुरी खबर यह है कि सीरिया के हामा के इलाके में इन रेबल्स तथा कथित आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। हालात ये हैं कि अब दुनिया से अमेरिका, तुर्की और इजराइल को गालियां पड़ रही हैं, तो आप यकीन करिए इस बात पर, जब ये आतंकवादियों को, आतंक फैलाने वालों को गालियां पड़ती हैं तो ये दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। तुर्की दूध का दूल्हा बनता है ना, हमारा अपना बनता है। सोचिए, अमेरिका तुर्की से कह रहा है, ये देखिए रिपोर्ट, अमेरिका ने तुर्की से कहा है कि इन आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद कर दे। अब आप कहेंगे अमेरिका कितना अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, है तो तुर्की भी मुसलमान ना, तो अमेरिका ने बयान ये ऐसा इसलिए दिया ताकि हम मुसलमान तुर्की को और गाली बके और कहे कि ये अमेरिका इजराइल नहीं है भाई, ये सारा हरामीपन सिर्फ तुर्की का है। याद रखिएगा, भारी मात्रा में इजराइल, यूक्रेन और तुर्की और अमेरिका के सपोर्ट से, ये देखिए तस्वीर, आतंकवादी सीरिया में एडवांस हथियारों के साथ तैनात हो रहे हैं। भारी मात्रा में उन्होंने सीरिया के मिलिट्री बेसिस पर कब्जा कर लिया है। कल मैंने आपको दिखाया और बताया था कि इन आतंकियों ने फाइटर जेट को भी कब्जा लिया है। अब और बुरी खबर देखिए, माजरत के साथ, अल्लाह रहम करे, सीरिया के अंदर हावा के इलाके में और दूसरे भी इलाके में घुसकर यह देखिए इन आतंकियों ने पूरे के पूरे बेस पर ही कब्जा कर लिया है, जिसमें भारी मात्रा में आपको फाइटर जेट नजर आ रहे हैं। और यह मनहूस मारा यूट्यूब भी हर जगह काम करता है, हर चीज के लिए ट्यूटोरियल देखा जाता है, माशाल्लाह आप भी देखते होंगे। इन आतंकियों का हाल यह है कि इनको लग गया हाथ हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट, तो ये यूट्यूब पर हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाएं ट्यूटोरियल देखकर हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहे हैं। देखिए اوكي بدور على اليوتيوب طريقة تشغيل طيارة المروحية ما عم نعرف مشكلة. सीरिया के हालात पहले भी बदतर थे, अब और बदतर से बदतर हो गए हैं कि चाइना ने अपने लोगों से कह दिया है कि सीरिया से जल्द निकल जाओ। बशर अल असद के घर पर कब्जा कर लिया है इन आतंकियों ने, और बड़ी मजेदार तस्वीरें भी लीक कर दी हैं। ये देखिए, बशर अल असद की चड्डी में कुछ तस्वीरें उन्हें मिली हैं उनकी जवानी के दौर की। हमारी और आपकी भी ऐसे एंजॉयमेंट की तस्वीरें होती हैं। घर में वो घुसकर तस्वीरें सोशल मीडिया पर क्लिक करके शेयर कर दी गई हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बात और आई है, कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा कि लोग कह रहे थे कि बशर अल असद जो है वो कट्टर है, वो तानाशाह है, वो ऐसा है, वो वैसा है। भाई बढ़िया है, उसको तो मिट जा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप अमेरिका और इजराइल के साथ हो गए हैं मुसलमानों। कैसे? अमेरिका और इजराइल यही तो कह रहे हैं कि बशर अल असद को हटा दिया जाए। वाह मुसलमानों, समझ नहीं रहे आप क्रोनोलॉजी, समझिए ना। अमेरिका कह रहा है बशर अल असद को हटाओ, इजराइल कह रहा है बशर अल असद को हटाओ, आप कह रहे हैं बशर अल असद को हटाओ। तो आप इजराइल
और अमेरिका किस पाले में गए? अब भी नहीं आ रहा समझ में? नहीं, मिंबर पे नहीं बैठा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं, नारे लगाने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर प्रेशर दीजिए कि आप जाने अनजाने में कर क्या रहे हो। लो रिपोर्ट लगाओ भाई, प्रूफ के साथ चलते हैं भाई हम। हाँ, ये इजराइल की रिपोर्ट देखिए। इजराइल की इंटेलिजेंस ने कहा है कि बशर अल असद की सरकार गिरने वाली है। साफ कह दिया है कि बशर अल असद की सरकार गिरने वाली है और कभी भी गिर सकती है। यह कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, यानी साफ हो गया है कि बशर अल असद की सरकार अमेरिका गिराना चाहता है, इजराइल गिराना चाहता है, और यह सारा कांड किया ही इसलिए गया है कि बस सरकार गिर जाए। और आप भी क्या कह रहे हैं कमेंट में? बशर अल असद तानाशाह है। अल्लाह आपको हिदायत दे। हामा के इलाके में ये देखिए पहुंच गए हैं आतंकी, और उन्होंने बशर अल असद की तस्वीरें, पोस्टर्स उखाड़ना फेंकना शुरू कर दिया है। जो लोग कह रहे हैं कि ये फाइटर हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर ये फाइटर हैं तो ये कुर्दिश लड़कियों को किडनैप क्यों कर रहे हैं? ISIS की तरह ये लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को छांट छांट कर क्यों लेके जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी आपके पास है। अगर इसके बावजूद अगर कोई शख्स कह रहा है कि ये रेबल्स हैं, इसके बावजूद अगर कोई कह रहा है कि बशर अल असद को हट जाना चाहिए, ईरान का इसमें फायदा, अबे चलिए, अगर कोई ये बात कह रहा है तो समझ लीजिए कि उसको बशर अल असद से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ईरान से। और ईरान से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ईरान शिया मुल्क है। अब सवाल यह है कि जो स्टैंड ईरान ने लिया फलस्तीन के लिए, सुन्नी मुल्क के लिए, गाजा सुन्नी, फलस्तीन सुन्नी, जेरूशलम सुन्नी है, यमन सुन्नी, इराक सुन्नी, इन सब के लिए, अपने भाइयों के लिए ईरान जिस तरह से स्टैंड ले रहा है, और इतनी जुर्रत दिखाई कि उसने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया था। तवज्जो है, डायरेक्ट। मुझे एक और कोई मुस्लिम देश बताओ मेरे मुन्ना जिसने इतनी जुर्रत की हो इतनी जुर्रत नहीं है ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि, अगर कोई भी कह रहा है कि सीरिया में यह हो जाना चाहिए, बशर अल असद, अपने दिल को चीरो और अपने दिल के अंदर से ये जो ईरान शिया मुल्क है, शिया, उससे जो आपको शिया होने की वजह से नफरत है, उसको निकाल के फेंक दो पहले। आज के दौर में मुसलमान जितना एक दूसरे से नफरत करेगा उतना खसारे में रहेगा, याद रखिएगा। ईरान से नफरत क्यों भाई? क्यों? हाँ, कुछ गलत करे, बको, करो आलोचना, कहो उल्टा सीधा, लेकिन आप एक पूरे मुल्क का ही सौदा करने को तैयार। ईरान से इतनी नफरत कुछ मुसलमानों को कि वो सीरिया, अमेरिका और इजराइल के हाथ में देने को तैयार हैं। अल्लाह अकबर। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। लौट रहा हूं जल्द थोड़ी ही देर में और बड़ी ही जानकारी के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ। इस रिपोर्ट को देखिए, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं ताकि लोगों की मानसिकता देखूं, समझूं और समझाऊं लोगों को कि भाई ये चीज गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं फरिश्ता हूं, मैं सही कह रहा हूं हर चीज, लेकिन मैं तथ्य, रिपोर्ट और सबूत के आधार पर बोल रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो समझदार लोग हैं इस चीज को समझेंगे। शिया सुन्नी का एग्जाम्पल हमारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, हैं? अभी हम एक सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि शिया और सुन्नी दोनों को एक तरफ से गोली मारी जा रही है, एक तरफ से मॉब लिंचिंग। कोई आपको बहुसंख्यक का मामला ऐसा मिला है जो कह रहा हो तो शिया या सुन्नी है? अच्छा सुन्नी है, ले पेड़ पेड़ पेड़, क्या है तू? वो है शिया है, चल तू जा। मुसलमानों पर हमला करने वाले ये नहीं देख रहे हैं, दुश्मने दीन ये नहीं देख रहा है कि सामने शिया या सुन्नी है। उसके लिए आप सब कटमुल्ले हैं, आप सब मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। दुश्मन की सोच में हम सब मुसलमान, और मुसलमान की सोच में हमारा भाई मुसलमान नहीं। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, बाकी ये मेरा काम है। मुझे अपनी कब्र में अपने अमाल के साथ जाना है और आपको अपनी कब्र में अपने अमाल के साथ। जय हिंद।